हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ सिटी कैम इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 27 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस 70 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 18 लाख शेयर्स है। करीब 12 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। मतलब ये जो 12 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन जैसी चीज़ों के लिए। बोरिंग्स चुकानी है, वॉट एवर मैनेजमेंट प्रमोटर्स उसका बेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 जनवरी 2025 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 2 जनवरी 2025 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 2 जनवरी 2025। लिस्टिंग डेट 3 जनवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है। 31 दिसंबर 2024 है गाइस। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होगी। सो गाइस, ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 50 लाख शेयर्स, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 68 लाख शेयर्स है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 92,000 शेयर्स है। आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं। सो ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करते हो सो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं गाइस। अब रिजर्वेशन देखिए उससे पहले लॉट साइज देख लेते हैं। तो कि रिटेल में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2000 शेयर्स आएंगे, 1,40,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। अब एच.एन.आई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा एसएमई आईपीओ है। सो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होती है। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे गाइस। और ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड दूसरी बात कि ये जो अमाउंट है मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए एसएमई में। जैसे कि मेन बोर्ड में 15,000 रुपये तक में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 लाख लगता है। तो बड़ी अमाउंट होती है, इस चीज़ का ध्यान रहे गाइस। क्योंकि मतलब आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई स्टॉक रिस्की भी होते हैं गाइस। अब रिजर्वेशन एंकर इन्वेस्टर शेयर्स ऑफर्ड में डैश है। मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर्ड तो कि उसका 5.11% है जो हमने ऊपर देखा। अदर शेयर्स ऑफर्ड 47.44 परसेंटेज है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 47.44 परसेंटेज है। एंड टोटल शेयर्स ऑफर्ड जो है 18 लाख, जो टोटल इश्यू साइज भी है जो हमने देखा तो वो 100% है। तो उसका ये बाइफरकेशन यहाँ पर दिखाया है कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज वाइज डिवाइड होंगे। अब प्रमोटर्स मिस्टर आरिफ इस्माइल मर्चेंट, मिस्टर हाशिम आरिफ मर्चेंट, मिसिस फोजिया आरिफ इस्माइल मर्चेंट एंड मिस्टर साइमा हाशिम मर्चेंट आर द promoters of the company, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 83.25%, शेयर होल्डिंग प्री इशू 83.25%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 61.21% है। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो इनकॉर्पोरेटेड इन 1992 है। सिटी कैम इंडिया लिमिटेड इज एंगेज इन बाइंग एंड सप्लाइंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, bulk drugs and food chemicals to the pharmaceutical industries. The company focuses on the direct supply of specialty chemicals, bulk drugs and intermediate products. It trades in specialty chemicals and intermediates that have a wide range of applications across industries such as aluminum, steel, textiles, paper, dairy, paints, dyes and intermediates, soap making, pharmaceutical, food and adhesive. The company also supplies food preservatives and chemicals under its brand name, which are then sold through its distribution team, ensuring the safe delivery of bulk supplies.
The company supplies products such as caustic soda flakes, caustic soda lye, citric acid, monohydrate, hydrogen peroxide and more. बिजनेस डिवीजन है कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, साथ में फूड केमिकल्स, लेबोरेटरी केमिकल्स। तो ये 3 अलग डिवीजन है। एज ऑफ जून 30, 2024 द कंपनी हैज़ 9 एम्प्लॉयज़ की टीम है और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है। अब अगर कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो रिसेंट वाला है 30 जून 2024 का फाइनेंशियल्स, वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो है, मतलब मार्च 2022, 23, 24 का जो कंपेयर करके एक बारी देखते हैं कि कंपनी क्या प्रोग्रेस कर पा रही है। तो कि गाइस देखो, असेट जो है वो कम हो रही है, 91 करोड़ से 69 करोड़ है, मतलब उसके आसपास। रेवेन्यू जो है वो 85 करोड़ से कम होकर 19 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, मतलब वो भी कम हो रही है। प्रॉफिट जो है वो 23 लाख से 1 करोड़ 11 लाख के आसपास, तो वो थोड़ी बढ़ रही है। नेटवर्थ जो है 5 करोड़ 77 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 25 लाख है। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो 77 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 25 लाख। एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ 10 लाख से कम होकर 1 करोड़ 8 लाख के आसपास है। सो गाइस सी, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन लैक्स। और अब अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखो, असेट कम हो रही है, रेवेन्यू भी कम हो रही है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा बड़ा है। नेटवर्थ, रिजर्व्स जो ग्रोइंग मोड में है, और बोरोइंग्स भी थोड़ी कम हुई है। तो ये मतलब ये जो कंसिस्टेंट बढ़िया फाइनेंशियल्स जो होता है उस तरह से नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी अप एंड डाउन है, क्योंकि असेट कम हो रही है, रेवेन्यू भी कम हो रहा है, प्रॉफिट लेकिन बढ़ रहा है, वो ठीक है। नेटवर्थ, रिजर्व्स ग्रोइंग मोड में है। तो जब भी छोटी कंपनी होती है तो ये इस तरह के फाइनेंशियल्स अप एंड डाउन, कभी कहीं पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है गाइस। तो इतनी खास, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर बताऊं तो इतनी खास कुछ फाइनेंशियल्स मुझे नहीं लगी है। अब मार्केट कैप 47 करोड़ रुपए के आसपास का है। अब आर ओ ई 15.42%, आर ओ सी 21.47, डेट टू इक्विटी 0.15, आर ओ एन डब्ल्यू 15.42%, पैट मार्जिन 5.70, ई पी एस प्री आई पी ओ 2.24, पोस्ट आई पी ओ 1.17, पी एक्स प्री आई पी ओ 31.3, पोस्ट आई पी ओ 59.65 है। और ये जो नोट है वो ई पी एस प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया है यहाँ पर। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आई पी ओ लाने की वजह, रीजंस, तो कि फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर परचेजिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स एंड एसेसरीज, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, फॉर मीटिंग द इश्यू एक्सपेंसेस। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। एंड यस गाइस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करिए या ना करिए। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़, मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताऊँ तो मतलब कुछ इतना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतना कुछ खास नहीं है। एक तरह से कंपनी जो है वो केमिकल्स ट्रेड करती है अलग अलग तरह का, और फाइनेंशियल्स खास तौर पे इतने कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे। साथ में एसएमई कंपनी है, और मार्केट कैप आपने देखा ही होगा, 50 करोड़ के भी अंदर का मार्केट कैप है। तो रिस्क फैक्टर वहीं पर बढ़ जाता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे 50 करोड़ या छोटी कंपनी हो तो उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। कईयों बार ऐसे किस्से बनते हैं कि एक टाइम की छोटी कंपनी अब बड़ी कंपनी बन चुकी है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी बन चुकी है, बहुत कुछ ऐसे उथल पुथल होती है। बट हमको इमोशंस पे ना चले और प्रैक्टिकल चले, वो ज़्यादा बेहतर है। कंपनी जब और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर देती है तो वक्त के साथ
थोड़ा सा महंगा स्टॉक खरीदना, मतलब मैं अपना पर्सनल अप्रोच ये रखता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है रेदर देन कि एक अनवांटेड गैम्बल खेल है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एसएमई में एक आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट भी मतलब 1.5 लाख तक की लगती है। सो बड़ी अमाउंट होती है ना गाइस। कितने लोगों का तो ये होता है कि भाई आई मीन कि 4-5 लाख तो धीरे 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 करके आदमी जमा करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता है, और यहाँ पर एक ही लॉट अप्लाई करने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट लगती है, तो वो भी एक बात है। और साथ में ये भी होता है कि ऐसे में स्टॉक्स जो होता है वो अगर रिटर्न दे देते हैं तो एकदम छप्पर फाड़ रिटर्न भी दे देता है, लेकिन नहीं चले तो आपके पैसे भी उसी हिसाब से वाइप्ड आउट होने के भी चांसेस होते हैं गाइस। सो जस्ट बी केयरफुल, बी रिस्पॉन्सिबल, बी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।